श्री तिलोक सुनार भगत जी। कुछ जाति की प्रसिद्धि है कि उनमें उदारता का अभाव होता है और बड़े कंजूस के श्रेणी में वह जाति मानी जाती है, जैसे कि जाति के सुनार। उनकी माता जी भी यदि आभूषण बनाने के लिए देना, उसमें से भी बिना चुराए उनको फिर चैन नहीं मिल सकता। वो चाहे भगवान का आभूषण हो, चाहे अपनी माँ का आभूषण हो, पत्नी का आभूषण हो, बेटी का आभूषण हो, थोड़ा चुरा लेंगे, खुश हो जाएगा। इनको भी मैंने चुरा लिया, छोड़ा नहीं। गत दिवस हम लोग सुन ही रहे थे, एक मैया ने अपने बेटे से अपने नाक की नथुनी बनवाया और उसको लगा कि मेरी मैया का है, नहीं चुराया। बेचारा शोक में बीमार हो गया। तो आखिर माँ भी तो सुनार जाति के समझ गई, बेटा बीमार क्यों हो गया है। माँ ने कहा बेटा इसको दोबारा से बना दे, मेरे नाक में ठीक से होता नहीं है ये। बस वो बनाया और थोड़ा सा चुरा लिया, खुश हो गया, स्वस्थ हो गया। बिना दवा के भी वो स्वस्थ हो गया। मैया जान रही थी चाहे इस पर जितना रुपया खर्च कर दो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग मन के बीमार होते हैं। मन के बीमार वालों को जितना खर्च करो वो ठीक नहीं होने वाला जल्दी। तो ये मन की बीमारी हो जाती है उन लोगों, खास करके ऐसे लोगों को सुनार जाति में। तो गत दिवस हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि ठाकुर जी का आभूषण में से भी चुरा लिया इन्होंने। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन धन्य है तिलोक सुनार, जो ठीक है जाति के सुनार है, लेकिन क्या पा गए? भक्ति सार। ये भक्ति क्या है? सार रूप है। भक्ति ही सार है, बाकी सब असार है। जैसे दूध का सार घी है, भक्ति सार है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवानी। और भक्ति का सार जिनको मिल जाता है उनको संतों में प्रेम हो जाता है, क्योंकि भक्ति की स्थिरता संतों की सेवा में ही रहती है। भक्ति स्थिर तब रहेंगी जब संतों की सेवा होगी, संतों में प्रेम होगा, संतों के प्रति सद्भाव हो, प्रेम हो। राजा के बेटी की शादी थी। राजा ने अपने राज्य के सभी सुनारों को बुलाया, कहा देखो मेरी बेटी का पायल ऐसा बनना चाहिए, पायजेब ऐसा बनना चाहिए कि लोग देखे तो देखते रह जाए। सुनारों ने कहा राजन ऐसा काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है तिलोक। बाकी हम लोग तो अपना पेट पालने के लिए धंधा करते हैं, जैसे तैसे बना के बेचते हैं। राजा ने बुलाया तिलोक का, कहा सुनो मेरी बेटी की अमुक तिथि को शादी है, ये लो सोना और बढ़िया बना के लाना। कहा महाराज ठीक है महाराज। अच्छा तिलोक करते क्या थे? कोई भी आभूषण बनाने के लिए दे तो उसमें से कुछ बेच दे, चाहे पूरे बेच करके साधु सेवा में लगा दे। और राजा को शिकायत बराबर मिलती रही। अच्छा कुछ लोग तो खुश हो जाए, अच्छा है तिलोक, हम तो साधु सेवा कर नहीं सकते, चलो ठीक है साधु सेवा में लगा दिया। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ उदार है नहीं, हमसे तो सेवा हो नहीं पाएगी, और हमारे धन को इसने कर दिया, अच्छा है ठीक है। और कुछ लोग होते क्यों किया, तो कुछ लोग ऐसे शिकायत करते थे राजा के पास। राजा ने कहा तिलोक समय पर ये हमारे आभूषण मिलना चाहिए, बेटी का पायल मिलना चाहिए। कहा महाराज जरूर मिलेगा। 2 दिन बाकी था, 3 दिन बाकी था। राजा ने बुलवाया तिलोक, हे तिलोक बनाया कि नहीं अभी? कहा महाराज थोड़ा सा काम बाकी है, सब हो गया है, समय पर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप जो चाहे दंड दीजिएगा। तिलोक घर में आया, फिर साधु की जमात आ के सेवा में लग गए।
अभी तक छुआ भी नहीं है, अभी तक छुआ ही नहीं, काम करना शुरू नहीं किया, बता दिया कि हाँ बन गया है, थोड़ा काम बाकी है। अब दिन वो आया, फिर ठीक उसी दिन जिस दिन शादी का दिन है, अब तिलोक घबराया कि अब क्या होगा। राजा है, राजा राजा होता, देखो कभी राजा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भूप सुसेवित बस नहीं लेखी है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि राजा हमारे बस में है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, अमुक मंत्री जी हमारे बस में है। अरे साहब नहीं, मंत्री जी जब अपने आप पर आएंगे तो आपको पता चलेगा, कहीं के नहीं रखेंगे फिर आपको। इसीलिए जो राजपद पर हो उनसे सावधान रहना चाहिए, बहुत भरोसा नहीं। आयो वाही दिन कर छुओ हूं नहीं न, आयो वाही दिन, वही दिन आ गया, इन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ था, सोना को बनाना भी प्रारंभ नहीं किया था। नृप करई प्राण बेन, तिलोक सुनार सोच रहा है कि राजा तो मुझे बिना प्राण के कर देगा आज। चलो कोई बात नहीं, खूब संतों की सेवा हुई है, शरीर तो क्षण भंगुर है, मरना ही जाने दो। फिर क्या करना चाहिए, कहा ऐसे नहीं मैं मरूंगा, छुप जाता हूं आज। बन माझ छप्यो जाई के, जाके घोर जंगल में छुप गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और राम राम करने लगे। ठाकुर जी आपकी जैसी इच्छा वैसा करिए। आए नर चारि पांच जानो प्रभु आंच गढ़ी, लियो सो दिखायो सांच, चले भक्त भाई कई। आए नर चारि पांच, चार पांच सिपाही को भेजा राजा ने, जाओ तिलोक को पकड़ के लाओ। बनाया कि नहीं, तिलोक का जो विरोधी था उसने कहा महाराज हम कह रहे थे कि बड़ा धूर्त है वो, नहीं बनाया ना, बनाया होता तब तक आ गया होता, अब क्या आएगा। राजा को गुस्सा आई। अच्छा राजा लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं, वैसे भी तो जैसे उसको उकसाया गया, उसने चार पांच सिपाही को भेजा, कहा जाओ पकड़ के लाओ उसको, आज उसकी खबर मैं लूंगा। जानी प्रभु आंच, प्रभु श्री रामभद्र जो जान गए कि आंच माने संकट आ गया है, कष्ट आ गया है, मेरे भक्त तिलोक पर आंच लग गया है। आंच कहते हैं ना ताप लगना, आंच लग रहा है, ताप लग गया है, कष्ट आ गया है। अब ठाकुर जी तुरंत संकल्प से तुरंत बना लिए, वह पायल बना लिए, पायजे बनाए। तो पायजे बना करके तुरंत और तिलोक सुनार के वेश में घर से निकले। जैसे सिपाही सामने आया, इन्होंने कहा कैसे आना हुआ, कहा चलो महाराज बुलाए हैं तुमको इसी समय, नहीं जाओगे पकड़ के ले जाएंगे हम लोग। अरे भैया पकड़ के क्यों ले जाओगे, हम तुरंत चल रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो, तुम भी देख लो ये ठीक बना है कि नहीं। तुरंत निकाल करके दिखाए, लो ये है पायजे, देख रहे हो बढ़िया है ना। लोगों ने कहा वाह बहुत अच्छा बना लेते हो। कह रहे भैया इसीलिए समय लगता है, तुम लोग परेशान करते रहते हो, चलो चलते हैं राजा के पास। अब ठाकुर जी तिलोक वेशधारी, बिल्कुल बिल्कुल उनके जैसा हूबहू रूप बनाए। अब तो ठाकुर जी हैं, जैसा चाहे वैसा रूप तुरंत बना लेते हैं। और पहुंच गए राजा के पास। चले भक्त भाई कई, भक्तों के भाव में चले हैं। भूप को सलाम कियो, अब देखिए भगवान तिलोक सोनार के वेश में है, तो जरा भी वो नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल तिलोक जैसा ही सलाम कियो, राजा को सलाम किए। भूप को सलाम कियो, जे हरि को जोरो दियो, जे हरि वह पायजेब, उसी को पायल पायजेब कहते हैं। तो उस जोरा को
तिलोक सोनार वेशधारी ठाकुर जी ने दिया। राजन ये है, देखिए। लियो कर देखी नैन छोड़ई न अघाए कई। हाथ में लिया राजा, और जब देखने लगा तो उसका नेत्र अघा ही नहीं रहा है। अरे वाह, ऐसी कलाकारी, इतना अद्भुत बनाओ। राजा ने कहा, तिलोक मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, बहुत बढ़िया बना लेते हो। तो तिलोक जी ने कहा, राजन इसीलिए मेरे पास समय लगता है। लोग झूठे आपके पास शिकायत लेकर आते हैं, पायजेब बनाए, आभूषण नहीं बनाया तिलोक। अरे तिलोक के पास बनवाने के लिए समय देना पड़ता है। मैंने कहा था ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया बना के दूंगा। इसलिए बढ़िया बनाने में समय लगता है। मैं गढ़ता हूं, बनाता नहीं, गढ़ता हूं, उसमें मन को पचाता हूं। अब हमारे राजा के राजकुमारी बेटी पहनेंगी, इसलिए मैंने इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया। जो देखे देखते रहे। हाँ, दृष्टि पायजेब पर हो, और जब पायजेब पर दृष्टि जाएगी तो स्वाभाविक किरण पर दृष्टि जाएगी। अद्भुत बनाया ठाकुर जी ने। भैरी झी भारी सब चूक मेटी डारी। राजा बहुत खुश हो गया। जब राजा खुश हो जाए समझ लो फिर कहना ही क्या है। राजा रीझे तो दोनों कान सोन, और बनिया रीझे तो एक तोल नोन। बनिया बहुत खुश हो जाएंगे तो नमक की पैकेट पकड़ा देंगे, लिए जाइए नमक। ऐसा नहीं कि बनिया रीझ गए तो काजू पिस्ता के पैकेट पकड़ा दे, नमक दे देंगे। और राजा खुश होकर दोनों कान में सोना पहना देते हैं। तो ये प्रसिद्ध कहावत है, भैरी झी भारी सब चूक मेटी डारी। सब चूक मिटा दिए, और बहुत पर्याप्त मात्रा में राजा तिलोक वेशधारी, तिलोक रूपधारी ठाकुर जी को पुरस्कार दिए। राजा का मन उस आभूषण को देखने से आघा नहीं रहा था, इसलिए कह रहे थे, और ले लो, देखो और ले लो, और ले लो, रुको रुको और ले लो। इस तरह से बहुत दिया। अब ठाकुर जी भी क्यों मना करेंगे। हमारे तिलोक भगत बेचारा गरीब है, बहुत साधु सेवा करता है, और साधु सेवा के लिए बांध कर लाना हो, गठरी बांध के लाना हो, ठाकुर जी को कोई संकोच नहीं लगता। सब उठाकर गठरी बांध के ले आए। हाँ, धन पायो लय मुरारी। ऐसे बैठे घर आए के, आके घर बैठे गए, घर आ गए। और दूसरे दिन घोषणा कर दिए कि बहुत बड़ा भंडारा होगा। बाबा लोगों को पैसा मिले तो क्या दिखता है, भंडारा। अच्छी बात है। और इस प्रकार से जब भंडारा दिखा तो भोर ही महो छोकियो, जोई मांगे सोई दियो। प्रातः काल भंडारे का आयोजन हुआ। जोई मांगो सोई दियो, जो जिसने मांगा सब देते गए। नाना पकवान रस खान स्वाद लागे। सब रसोईया को बुलाए गए, अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बनने लगे। अभी कथा के प्रारंभ में भी आपने सुना, चतुर्विध कटरस, ये भोजन बनने लग गए। और बढ़िया ठाकुर जी के भोग लगने लग गए। सब संत भगवान आने लग गए। चकाचक भोज भंडारा होने लगा। जो मांग रहा सब खिलाए जा रहे, दिए जा रहे हैं। लोगों को बड़ी खुशी हुई कि भाई मानना पड़ेगा, राजा ने तिलोक को इतना पुरस्कार दिया है कि अरे देखो चकाचक हो गया। और जो असली तिलोक हो बेचारे जंगल में बैठे माला जप रहे हैं। हाँ, संत को स्वरूप धरी लय प्रसाद गोद भरी। अब ठाकुर जी एक तो तिलोक रूपधारी में है, तिलोक वेश में है, दूसरा क्या कि एक साधु का वेश बनाए। संत को स्वरूप धरी, और संतों के उचिष्ट प्रसाद को संग्रह कर लिए, ले लिए। उसको झोलियों भर लिए, डब्बे में भर लिए। गए तहां पावे जो तिलोक गृह पागे हैं। ठाकुर जी साधु के वेश बना करके और संतों को उचिष्ट प्रसाद लेकर के, जूठन प्रसाद लेके पहुंच गए वहां पर। उन्होंने पूछा, तिलोक जी ने,
महाराज दंडवत महाराज, ये प्रसाद कहां से लेकर आ रहे हैं? अरे भैया तुमको नहीं पता है क्या? कहा नहीं, तिलोक भगत के घर में भंडारा चल रहा है, मैं वहीं से प्रसाद लेकर आया हूं। ये संतों का प्रसाद, लो थोड़ा तुम भी खा लो। तिलोक जी ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लिया, और इसके बाद पूछा, संत जी कौन तिलोक? कौन सो तिलोक? कौन है तिलोक? तो साधु वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, अरे दूसरो तिलोक मैना, तीनों लोक में दूसरा कोई तिलोक है ही नहीं, एक ही तिलोक है। अच्छा, जो साधु की सेवा करते हैं, तुमको पता है राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए तिलोक से सोने का पायजेब बनवाया, और उस पायजेब को देख करके राजा इतने खुश हो गए, इतना पुरस्कार दिया है कि उसी पुरस्कार से भंडारा चल रहा है। तिलोक जी ने कहा, रे मैं तो यहां बैठा हूं, वहां भोज भंडारा चल रहा है, कहां? बैन सुनी चैन भयो। अब तक तिलोक जी का हृदय संतप्त था, न जाने क्या होगा। राजा है, खोजवा सकता है, ढूंढवा करके मुझे मरवा डालेगा आज, लेकिन बड़ा मन में चैन हुआ। ठाकुर जी सबकी लज्जा रखते, हमारी लज्जा रख लिए। ठाकुर जी चारों युग में अपने भक्तों की वाणी को सत्य किए हैं। आहा, जय हो। तो तिलोक जी क्या कि प्रसादी पा लिए, जल पी लिए, इसके बाद सोचा कहीं ऐसा ना हो बाबा जो कह रहे हैं कोई और तिलोक हो, चलो रात्रि में चल के देखूंगा। आए निसी रागे हैं, रात्रि में आए, जब सब सो रहे थे तो देखा तो संतों की जमात पड़ी है और चकाचक सब बन रहा है। कल सुबह के लिए बाल भोग की पूरी तैयारी हो रही है। चहल पहल धन भर्यो घर देखी डर्यो ढर्यो। चहल पहल माने सब तरफ चहल पहल है, सेवक लोग लगे हैं सेवा में। चहल पहल धन भर्यो घर को देखा धन से भरा है। ठाकुर जी स्वयं यहां डेरा डाले हुए, तो फिर क्या कहना है। प्रभु पद कंज जानो मेरे भाग जागे हैं। तिलोक जी समझ गए ये ठाकुर जी की कृपा है, ये मेरे किसी जन्म के भाग्य उदित हुए हैं कि जो ठाकुर जी इस प्रकार से मेरे ऊपर अनुग्रह किए हैं। देखो मैं वन में भूखे पड़ा था, वहां प्रसाद भी भेजवा दिए, और यहाँ चकाचक आनंद ही आनंद हो रहा है। लोग कह रहे हैं तिलोक तो राजा के यहाँ गया ही नहीं, तिलोक तो वन में बैठा था। तो श्री तिलोक जी के हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा हुई, बड़ा प्रेम हुआ, भगवान के नाम संकीर्तन में भजन में मगन हो गए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।